नमस्ते। जब घर में कोई नन्ना मुन्ना सदस्य बीमार पड़ जाए तो सच में हम सभी के लिए बड़ा तनावपूर्ण समय होता है ना? बुखार, रोना और ना जाने कितने ही लक्षण। ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए, आज हम मिलकर इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बचपन की कुछ आम बीमारियों के पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आखिर एक मामूली सा लगने वाला बुखार कब चिंता का विषय बन जाता है? त्वचा पर दिखने वाला एक छोटा सा दाना, क्या वो किसी बड़ी चीज का संकेत दे रहा है? अच्छा, इस सफर में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, ताकि अगली बार जब घर का कोई नन्हा सदस्य बीमार हो तो हमारे पास थोड़ी ज्यादा समझ और आत्मविश्वास हो। तो शुरुआत करते हैं उन सबसे पहले संकेतों से जो हमें बताते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये लक्षण कई बीमारियों में एक जैसे ही दिखें, लेकिन असल में यही हमारे पहले सुराग होते हैं। यही है वो शरीर के पहले इशारे। देखिए, बुखार, कंपकपी या भूख न लगना, ये चीजें हमें डरा तो सकती हैं, पर सच तो ये है कि ये शरीर का अपना तरीका है हमें बताने का कि वो किसी संक्रमण से लड़ रहा है। मतलब ये जरूरी सुराग हैं जो हमें इशारा देते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। तो अब बात करते हैं सबसे आम लक्षण की, यानी बुखार की। चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये शरीर की मदद कैसे करता है और कब ये गंभीर चेतावनी का संकेत बन जाता है। बुखार को ना आसान भाषा में हमारे शरीर के थर्मोस्टैट जैसा समझिए। जैसे ही कोई कीटाणु शरीर में घुसता है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो झट से शरीर का तापमान बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इस गर्मी में कीटाणुओं का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बुखार असल में शरीर का अपना एक सुरक्षा कवच है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी सवाल, बुखार मददगार तो है, पर यह एक बड़ी समस्या का संकेत कब बन जाता है? और बस यहीं पर बात आती है सेप्सिस की। तो ये सेप्सिस आखिर है क्या? देखिए, ये तब होता है जब शरीर का संक्रमण से लड़ने का जो तंत्र है ना, वो जरूरत से ज्यादा ही काम करने लगता है। आप ऐसे सोचिए जैसे कोई सुरक्षा गार्ड इतना घबरा जाए कि वो दोस्तों और दुश्मनों में फर्क ही ना कर पाए और हर तरफ तबाही मचा दे। और बच्चों में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। तो ये हैं वो खतरे के संकेत जिन पर हर देखभाल करने वाले को नजर रखनी ही चाहिए। मतलब अगर बुखार के साथ इनमें से कोई भी लक्षण दिखें, जैसे कि बच्चा लगातार रोए जा रहा हो, बहुत ज्यादा सुस्त हो गया हो या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जल्दी पहचान होना यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम आम संकेतों को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए अब कुछ खास संक्रमणों पर नजर डालते हैं और ये जानते हैं कि उनके विशेष संकेतों से उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हर बीमारी का अपना एक खास हस्ताक्षर होता है, एक पहचान होती है। जैसे स्कारलेट फीवर में जीभ स्ट्रॉबेरी जैसी और त्वचा सैंडपेपर जैसी खुरदरी हो जाती है। काली खांसी में खांसते वक्त एक अजीब हूप की आवाज आती है। फिफ्थ डिजीज में गाल ऐसे लाल हो जाते हैं मानो किसी ने थप्पड़ मारा हो। और चिकन पॉक्स के वो खुजली वाले दाने, उन्हें तो हम सब जानते ही हैं। तो यही वो संकेत हैं जो हमें बीमारी को पहचानने में मदद करते हैं। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या ये पता है कि बचपन की हर बीमारी का कारण कीटाणु नहीं होते? जी हाँ, कुछ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर की प्रणालियों से ही शुरू होती हैं। चलिए उन्हें भी समझते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है सिकल सेल रोग। ये कोई संक्रमण नहीं, बल्कि एक आनुवंशिक बीमारी है जो सीधे हमारे खून को प्रभावित करती है। इसमें असल समस्या हीमोग्लोबिन में होती है। वही हीमोग्लोबिन जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। बाईं ओर देखिए, एक स्वस्थ लाल रक्त कोशिका है, एकदम गोल और लचीली, जो नसों में आसानी से घूमती है। और अब दाईं ओर देखिए, ये है सिकल के आकार की कोशिका, जो चांद जैसी या कहें हंसिए के आकार की और काफी कठोर है। यही कोशिकाएं आपस में चिपककर छोटी छोटी नसों में रुकावट पैदा कर देती हैं। और बस इसी रुकावट की वजह से सिकल सेल रोग में तेज दर्द होता है और अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 14 से 18 महीने। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि बच्चों के मस्तिष्क से जुड़ी घटनाओं में ये संख्या क्या दर्शाती है? इसका जवाब है फेब्राइल सीजर्स, यानी बुखार से आने वाले दौरे। जी हाँ, ये दौरे छोटे बच्चों में तेज बुखार की वजह से होते हैं और 14 से 18 महीने की उम्र में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये जितने डरावने दिखते हैं,
उतने होते नहीं हैं। ये आमतौर पर मिर्गी का संकेत नहीं होते और इनसे कोई लंबा नुकसान भी नहीं होता। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम कुछ बेहद ज़रूरी बातों और देखभाल के तरीकों पर ध्यान देंगे जो हर देखभाल करने वाले को ज़रूर पता होने चाहिए। तो ये हैं देखभाल के 4 सबसे ज़रूरी स्तंभ। पहला, बुखार को नियंत्रित करना। दूसरा, बच्चे को लगातार तरल पदार्थ देते रहना ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। तीसरा, उसे आराम देना। और चौथा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार हाथ धोना ताकि कीटाणु और ना फैलें। ये एक बहुत छोटा सा कदम है, लेकिन ये परिवार के बाकी सदस्यों को संक्रमण से बचा सकता है। लेकिन एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी, एक ऐसी दवा है जो हर दवा की दुकान पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर बच्चे को कोई वायरल बीमारी है तो उसे गलती से भी नहीं देनी चाहिए। और वो दवा है एस्पिरिन। जी हाँ, एस्पिरिन। बच्चों में बुखार के लिए एस्पिरिन देने से रे सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ लेकिन बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है। ये सीधे दिमाग और लिवर में सूजन पैदा करती है। तो ये नियम हमेशा याद रखिए, बच्चों को बुखार में कभी भी एस्पिरिन ना दें जब तक कि डॉक्टर खुद ऐसा करने के लिए ना कहें। तो हमने लक्षणों से लेकर बीमारियों और देखभाल के तरीकों तक बहुत कुछ जाना, लेकिन इन सब में एक देखभाल करने वाले के पास सबसे महत्वपूर्ण औजार क्या है? और ये है आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी समझ बढ़ाने के लिए है, खुद से इलाज करने के लिए नहीं। एक देखभाल करने वाले का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका अपना अंतर्ज्ञान। अगर कभी भी लगे कि कुछ ठीक नहीं है तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, हमेशा पेशेवर चिकित्सा सलाह लेनी है, क्योंकि किसी अपने का अंतर्ज्ञान और डॉक्टर की विशेषज्ञता, ये दोनों मिलकर ही बच्चे के लिए सबसे अच्छी देखभाल सुनिश्चित कर सकते हैं।